जमशेदपुर के बागबेड़ा से बड़ी खबर है। लाल बिल्डिंग स्थित गोल्डन ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 19 अगस्त की रात करीब 2 से 3 बजे का है, जब चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चांदी के गहने और वजन मशीनें चोरी कर ली थी। पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी विधि व्यवस्था सुमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। मानवीय सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने गोपीनाथ मुंडा उर्फ बुलेट और श्रीमंतो गोप उर्फ सुगली दोनों निवासी बागबेड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 1.5 किलो चांदी बरामद की, जिसमें 36 लॉकेट, 134 अंगूठियां, 6 मंगलसूत्र, 9 पायल, चांदी की चेन, मूर्तियां और अन्य सामान शामिल है। इसके अलावा 2 वजन मशीन, वीवो मोबाइल, एक बड़ा बोल्ट कटर और लोहे का सब्बल भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन्हीं औजार से दुकान का ताला तोड़ा गया था। अब सवाल है कि क्या इस चोरी में सिर्फ 2 लोग शामिल थे या इसके पीछे कोई और भी है। पुलिस की आगे की जांच से कई राज खुल सकते हैं। 19 अगस्त 2026 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक दुकान का, ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर और कुछ सामान को चोरी करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें एक तरह से संगठित रूप से बहुत भारी मात्रा में उसमें सामान को लूट लिया गया था और उसमें जितना भी लोगों के होने की संभावना थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया, टेक्निकल एविडेंस देखा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उसमें एक टीम का गठन, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी और टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। लगातार 2-3 दिन छापेमारी की गई और अंततः 23 तारीख को यानी कल उसमें जो लीड मिल रही थी उन पर कार्य करते करते आगे पहुंचा गया। 2 लोगों को उसमें पकड़ा गया, गोपीनाथ मुंडा और श्रीमंतो गोप, जिसमें गोपीनाथ मुंडा जो है वो बागबेड़ा ही थाना क्षेत्र का रहने वाला है और श्रीमंतो गोप जो है वो कोवाली थाना क्षेत्र का, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में थाना पड़ता है, वहाँ का ये रहने वाला है। आपराधिक इतिहास अभी तक ऑफिशियली वेरीफाई नहीं हो पाया। पुराना केस है, इसी केस में उसको जांच अभी नहीं हो पाई है, लेकिन संभावना है कि श्रीमंतो गोप का आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा उसमें जो ज्वेलरी चोरी की गई थी, लगभग 1.5 किलोग्राम चांदी और उसका बहुत सारा सामान था, जिसमें लगभग 15 प्रकार के आइटम, जिसमें लॉकेट, अंगूठी, मंगलसूत्र और भगवान की मूर्तियाँ, सिक्का, कान के आभूषण वगैरह और ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। इसके अलावा वजन करने वाली 2 मशीनें, वीवो कंपनी का एक मोबाइल और जैसा कि आपके सामने ये जो है कटर है, बोल्ट कटर, जिसके माध्यम से वो शटर काटते हैं और शटर काट के और इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देना, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्किल्ड हैं इस चीज़ में, आदतन अपराधी हैं। और इस प्रकार से यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी जो उन्होंने इस टाइप का दुस्साहसपूर्ण कार्य किया था, बहुत सारा रिपोर्टिंग भी इस तरीके से उसमें आया गया था कि स्कैनर वहाँ पर लगा हुआ है, फिर भी उसमें चोरी करके वो चला गया, लेकिन फिर पुलिस की तत्परता से उसको पकड़ा गया और एक तरह से ये बताया गया कि इस प्रकार का अगर कार्य करोगे तो नज़रों से नहीं बच पाओगे। और रिकवरी इसमें उल्लेखनीय बातें 1-2 हैं, त्वरित कार्रवाई और पूर्ण 100% एक तरह से रिकवरी। तो ये क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, उसको 3-4 दिन का समय मिल गया था और समय मिलने के क्रम में वो कई बार उसको बेच देता है, गला देता है, उसका स्वरूप बदल देता है, लेकिन इस बार उसको इतना मौका ही नहीं दिया गया कि वो ये सब कार्य कर सके। तो इसमें एक तरफ रात के अंधेरे में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने सुरागों को जोड़ते हुए कुछ ही समय में चोरी का राज खोल दिया। करीब 1.5 किलो चांदी, वजन मशीनें, मोबाइल और चोरी में इस्तेमाल औजारों की बरामदगी ने इस मामले को और भी अहम बना दिया। अब देखना होगा कि पुलिस की आगे की जांच में इस चोरी से जुड़े और कितने राज सामने आते हैं और क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इस पूरी वारदात में शामिल था। आपको क्या लगता है, क्या आरोपियों ने इस दुकान की पहले रेकी की थी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जमशेदपुर की हर बड़ी और अहम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और खबर को आगे पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है।